प्यारे बच्चों और साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम गद्य खंड का चौथा चैप्टर जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसकी व्याख्या करेंगे, जो कि है अशोक के फूल। अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक के फूल के बारे में, अशोक में फिर फूल आ गए हैं। देखिए, ये जो अशोक है, अशोक ये जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में पाया जाने वाला वृक्ष है जिस पर फूल नहीं आते, जो कि पत्तियाँ उसके नीचे को होती हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अशोक दूसरा है, तो कह रहे हैं जिस पे पुष्प आता था, है ना। अशोक में फिर पुष्प आ गए हैं, अर्थात फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों में मनोहर, मनोहर अर्थात मन को मोहने वाला, स्तब को अर्थात गुच्छा में कैसा मोहक भाव है। वो कह रहे हैं कि इन छोटे छोटे जो लाल पुष्प हैं, ये मनोहर जो इनके गुच्छे हैं, ये इनमें कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझ कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीण में स्थान देने योग्य समझा था। तुड़ीण अर्थात जो तुरीण कह सकते हैं, तरकस। तरकस जो होता है ना, जिसमें तीर रखा जाता है, तो वो कह रहे हैं जो कंदर्प देवता है, कंदर्प देवता अर्थात जो काम देवता है, ने लाखों पुष्पों में से सिर्फ 5 पुष्पों को ही चुना था, जिनमें से एक अशोक का फूल था। एक यह अशोक ही है, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। वो कह रहे हैं लेकिन जो पुष्पित अर्थात जो खिला हुआ अशोक का फूल है, उसे देखकर आज मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। वो कह रहे हैं इसलिए नहीं है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। दूरदर्शी अर्थात दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जो भी सामने पड़ जाए उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त का हिसाब भी लगा लेते हैं। वो कह रहे हैं कुछ दूरदर्शी लोग होते हैं, जो उनके सामने पड़ता है उसके अंतिम मुहूर्त अर्थात उसके जीवन की पूरी कुंडली का हिसाब वो लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। वो कह रहे हैं मैं इतनी दूर तक सोचने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी, अंतर्यामी अर्थात ईश्वर ही जानते होंगे। वो कह रहे हैं असली कारण तो मेरे अंतर्यामी अर्थात मेरे अंदर वास करने वाले अर्थात ईश्वर ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ और बताता हूँ। वो कह रहे हैं थोड़ा बहुत मैं अनुमान लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे असली कारण जो मुझे नहीं पता, मेरे अंदर वास करने वाले ईश्वर को ही मालूम है, लेकिन मैं अनुमान लगाकर बता सकता हूँ। देखिए क्या बताते हैं। भारतीय साहित्य में और इसके जीवन में इस पुस्तक का प्रवेश और निर्गम दोनों विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। वो कह रहे हैं भारत का जो साहित्य है, उसके जीवन में अर्थात उसके जीवन काल में भारतीय साहित्य के इस पुष्प का प्रवेश अर्थात इस पुष्प का आना और निर्गम अर्थात जाना दोनों ही विचित्र ही नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास से पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। ऐसा नहीं कह सकता कि कालिदास जी से पहले कोई, अर्थात आज से 2000 वर्ष पहले की बात है, जब कालिदास जी ने इसके अशोक के फूल के बारे में जो था अपने काव्य में इसको जगह दी थी, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कालिदास जी से पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता हो, परंतु कालिदास के काव्यों में जिस शोभा और सुकुमार्य का भाव लेकर प्रवेश करता है। लेकिन वो कह रहे हैं जिस प्रकार से कालिदास जी के जो काव्य हैं, जिसमें शोभा, सुंदरता और सुकुमारता का भार लेकर ये प्रवेश करता, वह पहले कहाँ था। लेकिन उससे पहले के कवियों में ऐसा नहीं था। उस प्रवेश में नव वधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, अर्थात उन्होंने इसका प्रवेश अर्थात जिस प्रकार से इसकी सुंदरता के बारे में बताया है, वो इसी प्रकार से जैसे कोई नई वधू अर्थात कोई नई वधू जो है पहली बार घर में प्रवेश करती है, उसमें गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है, अर्थात उसमें गर्व भी है, पवित्र भी है और सुकुमारता भी है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। लेकिन फिर जैसे ही मुसलमानी सल्तनत इस देश में आई, तो उसी प्रतिष्ठा के साथ ही जैसे ये आया था, वैसे ही चुपचाप इसको इसके सिंहासन से उतार दिया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, अशोक के बारे में नाम तो बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अर्थात जिस प्रकार से बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम लिया जाता था। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। अपूर्व मतलब अतुलनीय था, अर्थात इनसे ज़्यादा सम्मान अशोक के पुष्प को कोई नहीं दे पाया। नाम तो लोग, अच्छा हाँ देखें, सुंदरियों के आसिंजनकारी अर्थात झंकार करने वाले
नूपुर वाले अर्थात जो उनके पाजेब होती है अर्थात घुंघरू होते हैं कि मृदु अर्थात मृदु आघात से वह फूलता है। अर्थात वो कह रहे हैं जो सुंदरियां अर्थात जो सुंदर स्त्रियां थीं उनके झंकार करने वाले घुंघरू में वह मृदु अर्थात मृदुलता के साथ आघात अर्थात चोट के साथ वह फूलता था। अर्थात जैसे ही उन घुंघरूओं की चोट पड़ती थी वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णा बसंत के रूप में झूलता था। कोमल कपोल अर्थात कोमल कोमल गालों पर उनके कर्णा बसंत अर्थात कानों कर्णा बसंत मतलब ये कह रहे हैं जो उनके कानों के ऊपर जो बाल की लट आती थी उन पर वह ये झूलता था। चंचल हाँ देखें, चंचल नील अलको अर्थात बालों में अचंचल शोभा को वह 100 गुना बढ़ा देता था। और उनके जो चंचल नीले अलग थे उनमें अचंचल शोभा ये बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में भी क्षोभ पैदा कर देता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा कर देता था। वो कह रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो अशोक के फूल को देखकर उन्हें सीता जी की याद आ जाती थी। और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर ही फूटता था। मनोजन्मा अर्थात जो मन से जन्म लेने वाले देवता थे उनके एक इशारे पर कंधों से ही ये फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता था। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई कुशल अभिनेता बड़ी तेजी के साथ मंच पर आता है और दर्शकों का भूभूत करके खप से निकल जाता है और दर्शकों का मनोरंजन करके तेजी से निकल जाता है, उसी प्रकार से अशोक का आगमन हुआ और उसका जाना भी हुआ। क्यों ऐसा हुआ? वो आगे कह रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में जो की है। वो कह रहे हैं जो कंदर्प देवता के अन्य बाण थे अर्थात जो 5 प्रकार के पुष्प थे उनमें से अशोक को भुला दिया गया, लेकिन जो अन्य बाण थे वो आज भी अर्थात जो अन्य पुष्प है वो भी आज भी कवियों की दुनिया में जो के त्यों हैं। अरविंद को किसने भुलाया? अरविंद अर्थात कमल को किसने भुलाया? आम वहाँ आगे देखें, आम कहाँ छोड़ा गया? आम को कहाँ छोड़ा गया? नीलोत्पल अर्थात नीले कमल को की माया को कौन काट सका है? नीले माया को अर्थात कौन काट सका है नीले कमल की माया को? अर्थात नीले कमल को भी किसी ने नहीं बुलाया। नम मल्लिका अर्थात चमेली के अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि वाकई में जो चमेली का पुष्प है उसकी अब ज़्यादा पूछ नहीं, किंतु उसकी इसमें अधिक कदर कभी भी नहीं थी, लेकिन जितनी कदर अब है उसकी इससे ज़्यादा पहले भी नहीं थी। भुलाया गया है तो सिर्फ अशोक को, कह रहे हैं भुलाया गया है तो सिर्फ अशोक को ही भुलाया गया है। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। कभी कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जो मेरा मन है जो अशोक की रस साधना में उसका जो पिछले हजारों वर्षों में जो उसकी कदर थी उस पर मेरा मन जो है उमड़ घुमड़ कर रस साधना में बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? वो आगे कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि क्या यह भुलाने वाला पुष्प था? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? अर्थात दयालुता, जो हृदय की दयालुता थी वो खत्म हो गई थी? क्या कविता सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं है। जले पर तो नमक तो यह है कि एक तरंगाई, तरंग अर्थात तरंगों के जैसे पत्र वाले अर्थात पत्तों वाले, निफूले अर्थात बिना फूल के पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। लेकिन उससे ही ज़्यादा इस अशोक के लिए और बुरी बात क्या है कि जो तरंगों के पत्रों वाले जिस पर कोई पुष्प नहीं आता निफूले पेड़ पर, उसको उत्तर भारत में आज अशोक कहा जाता है। याद भी किया जा रहा है तो उसे सिर्फ अपमान के साथ। आगे देखें, लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? लेकिन वो आगे कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन मेरे मानने न मानने से कुछ नहीं होता। ईसवी सन अर्थात जब ईसवी शुरू हुई थी के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य, शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। वो कह रहे हैं कि जो ईसवी के शुरुआत में ही अशोक का फूल जो है भारतीय धर्म में, साहित्य में और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्ष और गंधर्व ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया। और उन्हीं सदियों के परिचितों में यक्षों और गंधर्व ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में दिया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है, गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। वो कह रहे हैं कि पंडितों ने शायद सही कहा है कि गंधर्व और कंदर्प अलग अलग नहीं है, एक ही शब्द के 2 अलग अलग नाम हैं। कंदर्प देवता ने अशोक को चुना तो निश्चित रूप से
यह एक आर्यतर सभ्यता की देन है। वो कह रहे हैं जो कंदर्प देवता हैं, जो कामदेव हैं, उन्होंने अशोक को चुना तो ये वाकई में जो आर्यों की सभ्यता थी उसी की देन है। आर्यतर जातियों के उपास्य अर्थात जो पूजा करने वाले थे वो कौन थे? वरुण थे। वरुण अर्थात जल के स्वामी थे। वो कह रहे हैं जो आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? वरुण की करते थे, अर्थात जल के स्वामी की, कुबेर की, कुबेर अर्थात धन के स्वामी की, वज्रपाणी अर्थात वज्र को धारण करने वाले यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया, लेकिन कंदर्प जो था वो कामदेवता का नाम हो गया, तथापि वह गंधर्व का ही पर्याय है। लेकिन वो पर्याय अर्थात जो पर्यायवाची है वो गंधर्व का ही है। शिव से भिड़ने जाकर वह एक बार पिट चुके थे। एक बार वो शिव से भिड़कर भी आए थे और वहां पर पिट गए थे। विष्णु से वे डरते थे, बुद्ध देव से भी वे टक्कर लेकर लौट आए थे, अर्थात वे इन सभी से हार कर आ चुके थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। लेकिन जो कंदर्प देवता अर्थात कामदेव थे वो हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वे झुके नहीं। अनेक बार वो इनसे हारे लेकिन कभी भी वे नहीं झुके, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। वो कह रहे नए नए अस्त्र उन्होंने चलाते रहे। अशोक शायद उनका अंतिम अस्त्र था, लेकिन उनका अंतिम अस्त्र शायद अशोक ही था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। बौद्ध धर्म को उन्होंने इस नए अस्त्र से अशोक के फूल से घायल कर दिया। शैव मार्ग अर्थात शिव को मानने वालों को अभिभूत कर दिया। शाक्त साधना अर्थात शक्ति की साधना को उन्होंने झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कोल साधना इसका प्रमाण है। आगे देखें, कापालिक मत इसका गवाह है। आगे देखें, रविन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। महामानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है यहाँ, अर्थात ये बहुत सारे मानवों का देश है। ये यहाँ विचित्र है ये देश। वो कह रहे हैं यहाँ पर असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ पर आईं और आज भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। और इस भारतवर्ष को उन्होंने बनाया जिसमें हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, जिसको हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। तो अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का देखो उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। पर एक पशु, एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भाल लेकर हमारे सामने उसमें उपस्थित है। स्मृतित अर्थात उनकी यादें लेकर आज हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा अर्थात अशोक की भी अपनी यादें और परंपराएं हैं। आम की भी हैं, बकुल की भी हैं और चंपे की भी हैं। सब क्या हमें मालूम है? क्या हम इन सब के बारे में जानते हैं? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका, अर्थात जितना कुछ इनके बारे में हम जानते हैं उसके भी हमें पूरी तरह से अर्थ मालूम नहीं है। आगे देखें, न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका होगा। वो कह रहे हैं पता नहीं किस बुरे वक्त में, मुहूर्त में जो था, मनोजन्मा अर्थात मन से जन्म लेने वाले देवता ने शिव पर बाण फेंका, शिव पर बाण फेंका था। शरीर जलकर राख हो गया, जिससे उसका शरीर जलकर राख हो गया, उनका शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण के जो 6ठ अध्याय अर्थात वामन पुराण एक ग्रंथ है, उसके 6ठ अर्थात 6ठे अध्याय की गवाही पर अर्थात उससे हमें पता चलता है कि उनका रथ में धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। अर्थात जो उनका धनुष था वो खंड खंड अर्थात टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ थी, मूठ अर्थात धनुष को पकड़ने वाली स्थान, वह स्थान रुक्मणी से बना था, अर्थात रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। अर्थात वो धरती पर टूटकर गिरा और चंपे का फूल गया। हीरे का बना हुआ नाय स्थान था, वह टूटकर गिरा और मोलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया। वो कह रहे हैं अच्छा ही हुआ जो इंद्रनील की मणियों से बना हुआ कोटि देश था वो भी टूट गया। सुंदर पाटल अर्थात गुलाब के पुष्पों में परिवर्तित हो गया और वह जो था सुंदर गुलाब के पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात हुई वह चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली का बन गया। लेकिन सबसे सुंदर बात जो हुई इसमें, जो मध्य देश था वो चमेली का बन गया और विद्रुम की बनी और विद्रुम अर्थात कोपल अर्थात रत्नों से बनी हुई, हाँ देखें, चमेली विद्रुम अर्थात कोपल से बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया।
अर्थात वो स्वर्ग, जिस धनुष से स्वर्ग को जीता जा सकता था, वह जब पृथ्वी पर गिरा तो कोमल से पुष्प बन गया, अर्थात फूल बन गया। स्वर्ग वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। वो कह रहे हैं जो स्वर्ग की चीज़ें वो जब तक धरती से नहीं मिलती वो मनोहर नहीं हो सकती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन मैं इन बातों को नहीं सोच रहा, मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथा का रहस्य क्या है, अर्थात इस कहानी का रहस्य क्या है। क्या यह पुराणकार की सुकुमार कल्पना है, अर्थात पुराणों में की सुंदर कल्पना है, या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन थी, या वाकई में ये जो सुंदर पुष्प था ये भारतीय संसार में गंधर्वों की देन थी, अर्थात इसको गंधर्व लाए थे। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं है। वो कह रहे हैं एक निश्चित समय, अर्थात कालिदास से अगर और पीछे चले जाएं तो भारतीय साहित्य में इनकी कोई भी चर्चा नहीं मिलती। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा गया जाता था। वो कह रहे हैं सोम अर्थात सोमरस जिससे शराब बनती है वो तो वाकई में गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया, अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो यज्ञ की विधि बताई गई है उसमें इसके बारे में सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो फूल हैं ये भी उन्हीं से मिले हैं। आगे देखें, कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। वो कह रहे हैं आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि कुछ बातें मेरे मस्तिष्क अर्थात मेरे दिमाग में बिना सोचे ही आ रही हैं। यक्ष और गंधर्वों के देवता जो कुबेर थे, जो सोम, अप्सराएं, यद्यपि बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हुई हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं, अर्थात जो बौद्ध साहित्य में दिखाया गया है इन्होंने कई बार उन्हें बाधा दी है, बाधा अर्थात परेशानियां दी हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिसमें संतानार्थी अर्थात संतान की इच्छा करने वाली स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। वो कह रहे हैं महाभारत में अनेक ऐसी कथाएं हैं जिसमें संतान की इच्छा लेकर स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान की कामना लेकर जाया करती थी। और यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे, अर्थात जो यक्ष और यक्षिणी थे वो साधारणतः उर्वरता अर्थात जनक अर्थात जन्म देने के लिए देवता माने जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर थे। कुबेर अर्थात धन के जो देवता थे वो अक्षय निधि के अधीश्वर थे, अर्थात बहुत बड़ी निधि के अधीश्वर थे। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। वो यक्षमा जो रोग है उनके साथ भी इन दोनों का संबंध जाता है। भरूत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण अर्थात जो पत्थर पर उकेली जाने वाली मूर्तियां हैं में संतानार्थी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है, अर्थात जो भरूत और बोधगया और सांची में जो पत्थरों पर बनी हुई मूर्तियां हैं उसमें जो संतानार्थी अर्थात संतान की इच्छा करने वाली स्त्रियां थी उसमें ये दर्शाया गया है कि उनके सानिध्य में जाकर वृक्षों के पास जाना अंकित है, अर्थात वहाँ ये अंकित किया गया है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों में स्त्रियां प्राय नग्न हैं। जो मूर्तियां ये बनी हुई हैं पत्थरों पर, इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों में जो स्त्रियां हैं वो प्राय नग्न हैं। केवल कटी देश अर्थात कमर में एक चौड़ी मेखला पहने हुए हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय हैं और अशोक इन वृक्षों में रहस्यमय रूप में हैं। सुंदरियों के चरण ताड़न में उनमें दोहत का संचार होता है। और परवर्ती अर्थात पूर्व के धर्म ग्रंथों से भी ये पता चलता है कि चैत्र शुल्क की अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों का भक्षण अर्थात खाने से स्त्रियों के संतान कामना फलवती होती है, अर्थात उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। वो कह रहे हैं अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। एक अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद को तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवव्रत होता है, अर्थात जो सफ़ेद पुष्प था वो तांत्रिक क्रियाओं में काम में आता था। और लाल स्मरण वर्धक अर्थात मेमोरी अर्थात दिमाग को तेज करने के लिए आता था। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन के कुंजिटा काच्छन का मतलब होता है, हाँ देखें, कुंजिटा काच्छन अर्थात कोहरे से घिरे हुए आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, अर्थात जो कोहरे से घिरा हुआ आकाश है वो मेरा मन प्राचीन काल में वहाँ पर उड़ना चाहता है, अर्थात मैं पुराने समय में प्राचीन काल में जाना चाहता हूँ। हाय पंख कहाँ हैं, लेकिन मेरे पंख नहीं हैं।
वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। वो कह रहे हैं यह बात जो है मुझे प्राचीन युग की मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य मेरे पास बचा है। हमारे पास सिर्फ आर्यों का लिखा हुआ ही साहित्य है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से देखा गया है, जो कि सब कुछ आर्यों ने अपने हिसाब से लिखा है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, आर्यों ने बहुत सारी जातियों के साथ संघर्ष किया। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, लेकिन कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी। अधीनता अर्थात उनको नहीं माना। वे कुछ ज़्यादा गर्बीली थी, वे बहुत ज़्यादा गर्बीली थी। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसका प्रमाण है। उनके बीच में आपस में बहुत संघर्ष हुआ। इसके पुराणों में जो धर्म ग्रंथ है उनमें इसका प्रमाण है। ये इतनी पुरानी बात है। सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गई, और ये बाद में जो थी सब देव योनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों अर्थात राक्षसों से हुआ। वह बड़ी गर्बीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। राक्षसों ने जो आर्य थे उनका प्रभुत्व कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। गंधर्व और जो यक्ष थे उनसे इनका आर्यों का कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांति प्रिय जाति थी। ऐसा माना जाता है कि उनसे जब संघर्ष नहीं हुआ तो शांति प्रिय अर्थात शांति से जीने वाली जातियाँ थी। भरूच, सांची, मथुरा आदि से में प्राप्त यक्षणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट होता है। जो भरूच, सांची और मथुरा में हमें मूर्तियाँ मिलती हैं, यक्षणी मूर्तियाँ मिलती हैं, उनके जो गठन था और बनावट थी उनसे स्पष्ट होता है ये जातियाँ पहाड़ी थीं, अर्थात ये पहाड़ी जातियाँ थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। आज समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं। वो कह रहे हैं आजकल जो पंडित उसको पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम अर्थात इससे भी अधिक पुराना, परंतु वे नाच गान में कुशल थे, लेकिन वो नाचने और गाने में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग बानरों और भालुओं के भांति कृषि पूर्व स्थिति में नहीं थे, अर्थात जो बानर और भालू थे जो कृषि किया करते थे उनकी भांति में नहीं थे। उस स्थिति में राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी, और ना ही वो जो राक्षस असुर जो व्यापार किया करते थे उस स्थिति में थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। वे तो मणियों को और रत्नों का संधान अर्थात खोज जानते थे, अर्थात उनको खोजा करते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे, और जो पृथ्वी के नीचे रत्न और निधियाँ भरी पड़ी हैं वो उनकी जानकारी रखते थे। अनायास धनी हो जाते और अचानक ही वे अधनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उसमें विलासिता की मात्रा अधिक थी, इसी वजह से वो अधिक विलासपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। परवर्ती काल में, परवर्ती अर्थात बाद के समय में, यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी में आते थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की भिन्न थी, लेकिन आर्थिक रूप से दोनों अलग अलग थे। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुहासिब अर्थात साथ रहने वाला बनना पड़ा था, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाएं, वो आगे कह रहे हैं। लेकिन इन सब पुरानी बातों का क्या मतलब है? प्रकृति यह है, बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अपनी जातियों को निपटना पड़ा था, लेकिन जो सही बात है वो ये है कि आर्यों को अपनी ही जातियों से निपटना पड़ा था। अब जो गर्बीली थी हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, जो उनसे नहीं हार मान रही थी। परवर्ती अर्थात बाद के समय में साहित्य में इसका स्मरण घृणा के साथ किया गया। वो जो सहज ही मित्र बन गई थी, अर्थात जो मित्र बन गई थी उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा था, अर्थात जो उनसे लड़ती थी उनका स्मरण घृणा के साथ इन्होंने आर्यों ने किया, लेकिन जो उनके साथ मित्र बन गई थी उनके साथ कोई भी उपेक्षा उन्होंने साहित्य में नहीं की। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य पहली श्रेणी में, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, बानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है और सभी में देवता बुद्धि का पोषण वह करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों यक्षों की देन है। वो कह रहे हैं अशोक वृक्ष जो था उसकी पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की ही देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है, अर्थात जो प्राचीन साहित्य हैं उनमें इस वृक्ष की पूजा का बड़ा ही सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे, जिसको वो मदनोत्सव कहा करते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण अर्थात जो महाराज भोज का ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है, उसमें पता चलता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालक, बिकाग्नि मित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस
मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तंभ को अर्थात गुच्छों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। प्रत्यक्ष अर्थात समान रूप सामने मुझे आ जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। अर्थात जो राजघराने थे, जो राजा महाराजा थे, उनकी रानियां ही ये अपने नूपुरों अर्थात घुंघरुओं में चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर देती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। अलग तक से रंजित नुपुर में चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलई और कुसुम स्तबकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी। अर्थात इसको से पहले वह अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से पहले जो थी वह कंदर्प देवता अर्थात काम देवता की पूजा किया करती थी। बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर कर दिया करती थी। अर्थात वो बाद में इन फूलों को अपने पति के चरणों में बिखेर दिया करती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है। अर्थात जो मादकता थी अशोक के गुच्छों में वो आज भी है, पर पूछता कौन है। लेकिन अशोक को आज कोई भी नहीं पूछ रहा। इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी है, अर्थात इन पुष्पों के साथ, अशोक के पुष्पों के साथ क्या छोटी मोटी यादें हैं। भारतवर्ष का स्वर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। अर्थात भारत का जो स्वर्ण युग था वो इस पुष्प के प्रत्येक दल में अर्थात जो इसके पत्ते थे उनमें लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। आगे कह रहे हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ होता है। अर्थात लोग अपने सभी को भूल जाते हैं, बस अपने स्वार्थ, अपने लालच, जिससे उसका स्वार्थ होता है, लालच होता है, उसी को याद रखते हैं, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। अर्थात दुनिया जिससे कोई मतलब नहीं होता उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सता, अर्थात अशोक उसके कोई काम नहीं आया, क्यों उसे वह याद रखती, इसलिए क्यों वह उसे याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, अर्थात पूरी दुनिया लालच का ही तो अखाड़ा है। अखाड़ा अर्थात मैदान है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्य में हो, जितना भी अलंकार में हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। अर्थात जो सामंतवादी थे, जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे, उनकी परिष्कृत रुचि का ही तो प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पड़ी थी। अर्थात जो साधारण सी प्रजा के परिश्रमों पर पलते बढ़ते थे वो सामंत लोग, उसके रक्त और के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई है। अर्थात उनके रक्तों से, खून और मेहनत से जो फल मिलता था उसी को खा कर वे बड़ी हुई हैं। लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई हैं और उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षा की है। वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए, अर्थात वो सामंत खत्म हो गए, समाज भी खत्म हो गए, मन्नोत्सव की धूमधाम भी मिल गई। अर्थात जब सामंत खत्म हो गए तो मन्नोत्सव भी खत्म हो गया। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। अर्थात जो संतान की इच्छा करने वाली गंधर्व थे उन्हें और अधिकशाली देवता मिलने लगा। वो देवता किन में मिला? पीरों में, भूत भैरवों में। काली दुर्गों ने यक्षों की इज्जत घटा दी। अर्थात जो पीर थे, भूत भैरव थे, काली दुर्गा, इन्होंने यक्ष की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और शौक पीछे छूट गया और अशोक जो था वो पीछे रह गया। मुझे मानव जाति के दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई देता है। दुर्दम अर्थात जिसे दबाया ना जा सके। वो कह रहे हैं मुझे मानव जाति का जो दुर्दम अर्थात जिसको न दबाए जाने वाली निर्मम धारा थी वो हजारों वर्षों के रूप में साफ दिखाई दे रही है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह में को रोनती चली जाती है। वह संस्कृति को, सभ्यता को रोनती हुई चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है और ये जीवन धारा लगातार आगे बढ़ती रहती है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, अर्थात संघर्ष करके मनुष्य ने नई ताकत पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। हमारे सामने जो आज समाज है उस पर न जाने कितने ग्रहण लगे हैं, कितना त्याग किया है लोगों ने। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है।
सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ अभिशुद्ध है, अर्थात बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीविसा अर्थात जीने की इच्छा है, अर्थात जो शुद्ध है वो मनुष्य की अपनी जीने की इच्छा है, अपने आप को जीवित रखना है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान, अबाधित अर्थात जिसको बाहर नहीं, बाधित अर्थात जिसको नहीं रोका जा सकता, अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है, अर्थात जो उसके आगे आता चला गया उसको हजम करती चली गई। और फिर जिस प्रकार से गंगा आज भी पवित्र है उसी प्रकार से वह पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति के मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। वो कह रहे हैं सभ्यता और संस्कृति का जो मोह है, लालच है, वो कुछ देर के लिए ही बाधा परेशानी बनता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर इस धारा को टक्कर देता है, अर्थात धर्म जो धर्माचार है, धर्म का धर्मावलंबियों का जो संस्कार है, अर्थात जो धर्म के बारे में बताते हैं, उसका इस धारा को थोड़ी देर टक्कर देता है। पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। लेकिन जो दुर्दम धारा है, जो किसी से ना दबने वाली है, इसके साथ सब कुछ बह जाता है। जितनी कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना ही उसका अंग बन जाता है, और जो इसकी जीवन शक्ति को ताकतवर बनाता है वही उसका अंग बन जाता है और बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धन्य है महाकाल जिन्होंने कई बार मदन देवता का गर्व खंडन किया। धर्मराज के गारागार में क्रांति मचाई, यमराज के निर्णय तारल्य को पी लिया, और यमराज के जो तारल्य था, तरल था, उसको भी पी गए थे। विधाता के सर्व कर्तव्य के अभिमान को चूर्ण कर दिया था। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर ही जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग कुंठ नृत्य हो ध्वस्त हो चुका है, अर्थात इतना खराब होकर वो खत्म हो चुका है। कौन जानता है मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल में चलती जाएगी, अर्थात मनुष्य की जो जीवन धारा है वह लगातार चलती आई है और चलती रहेगी। आज अशोक के पुष्प के स्तंभ को, गुच्छों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस पुष्प को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खिल उठेगी। न जाने कल आने वाले समय में किस के हृदय में किस फूल को देखकर इस प्रकार की उदासी खिल उठेगी। जिन बातों का मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ, जिनके प्रचार को मैं चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, वो कह रहे हैं जिन बात को मैं बड़ा ही मूल्यवान समझ रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर अपना गला सुखा रहा हूँ, उसमें कितने अर्थात अपनी बातें बता रहा हूँ, उसमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी, उसमें न जाने कितनी सभ्यताएं रहेंगी और कितनी चली जाएंगी। कौन जानता है मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ, माया काटे कटती नहीं है। वो कह रहे हैं मैं कोई शौक नहीं है उदास होने का, अर्थात वो कह रहे हैं मैं कोई शौक से उदास हूँ, अर्थात दुख से उदास हुआ हूँ, माया काटे कटती नहीं है। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं, अशोक के फूल ही नहीं किस लिए भी हृदय को क्रोध रहा है। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं किस लोग को भी मदमत करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी वह दतिया अर्थात प्रिया के कानों में झूम रहा हो, लेकिन शर्त कहा था जो उसकी प्रियतम थी, जो प्रेमिका थी, उसके कानों में वह झूल रहा हो। किसले प्रभो अपि विलासी नाम मदयति दयिता श्रवणा प्रत्यय, परंतु शाखाओं में लंबित, लेकिन शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलो मेरी मादकता है। मेरी नस नज से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित रही है। मैं सचमुच वाकई में उदास हूँ। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसको हम आज बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहे, क्या वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। सम्राट सामंतों ने जिस आचार निष्ठा से इतना मोहक और मादक रूप दिया था, सम्राटों ने और सामंतों ने जो इसको मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई है। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महाअर्घ समझा था, वह लुप्त हो गया है। महाअर्घ अर्थात महंगा समझा था, देखें वह लुप्त हो गया है। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, अनुकरण अर्थात उनके द्वारा अनुकरण किया जाने वाली जो राशियाँ थी वो उमड़ी थी, वह बाष्प की भांति उड़ गई हैं। अनुकरण अर्थात अपनाई जाने वाली वह बाष्प की भांति, जिस प्रकार से बाष्प उड़ जाती है वैसे ही वे उड़ गई अर्थात खत्म हो गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। क्या महाकाल के प्रत्येक पद के आघात से
ये धरती धसकेगी, उनके कुंठ निरत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। वो कह रहे हैं सब चीज़ें बदल जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर सब नया बन जाएगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्यों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का भी नामांतर है। कैसा मधुर, देखिए कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों और ब्रजपाणी नामक देवता अर्थात ब्रज को धारण करने वाले देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। बोधिसत्व अर्थात जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनके सिर का शिरोमणि अर्थात सिर की मणि अर्थात ताज बन गए। फिर वज्रायन का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ और त्रिरत्नों में वज्रयान जो कि बुद्ध धर्म को मानने वाले मानते थे, त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी, उसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए अर्थात बौद्ध को मानने वाले भी बह गए, शैव भी चले गए, शिव को मानने वाले, शाक्त भी बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधनन तत्प्राणाम योगस्य भोगस्य करस्य एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने विचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवन शक्ति का दुर्दम अभियान था। करें कि यह भी क्या उस जीवन शक्ति का इतना दुर्दम अभियान था। दुर्दम का मतलब जिसको ना दबाया जाए, जिसको ना खत्म किया जाए। कौन बताएगा कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई? कौन इस बारे में बताएगा कि कितने विध्वंस हुए थे, उसके बाद इस धर्म की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तंभ का हर फूल अर्थात जो अशोक के गुच्छे का हर फूल और हर दल अर्थात हर एक प्रत्येक पत्ती इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रही है। कैसा झबरा सा गुल्म है यह, मगर उदास होना भी बेकार है। आगे लेखक कह रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मगर उदास होना मेरा बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है। क्या अशोक तो जैसा पहले था पुरातन समय में आज भी वैसी उसी मौज में है। उसमें आज से 2000 वर्ष पहले था, जैसे वो आज से 2000 साल पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला। ना तो अशोक के फूल का कुछ बिगड़ा है, ना कुछ बदला है। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति अर्थात उसको मानने की वृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। अगर वह अपने आप को नहीं बदलती तो शायद वह भी नहीं बदलती। और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता अर्थात जो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ होता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते, हम खत्म हो जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो रही है। वह पूरी तरह से बदल रही है, बदली नहीं है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है। अशोक का फूल तो आज भी जैसे पहले था वैसा ही है। पुराने चित्त को इसको खोजने वाला उदास होता है। पुराने चित्त में अर्थात मस्तिष्क उसको मानने वाला वो आज उदास हो जाता है। वह अपने को पंडित समझता है और वह अपने आप को पंडित समझाता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी तेजी से डूबती है। पंडिताई भी वो करें एक बोझ के समान है। जितना बड़ा पंडित होगा उतनी ही उसके लिए बोझ के समान होगी और उतनी तेजी से उसे डूबती चली जाएगी। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, लेकिन जब वह उसे अपने जीवन का अंग बना लेती है तो वो उसको आसानी कर देती है। तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, लेकिन अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा। कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से। वो कह रहे हैं कि कालिदास ने अपने ढंग से इसका रस लिया था, आनंद लिया था, और मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है, इसलिए मेरा वो इसके प्रति उदास होना बेकार है अर्थात निरर्थक है। आपसे ये चैप्टर हो गया समाप्त। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।